सन 1625 ईस्वी से मैं हिंद में आबाद हूँ। हाँ, मैं मुरादाबाद हूँ। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के इस वीडियो में आप सभी को मुरादाबाद जनपद के इतिहास और वर्तमान से रूबरू कराने वाला हूँ। मुरादाबाद जनपद के सभी धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी के साथ साथ आज आपको इस जनपद से जुड़ी कुछ दुर्लभ और रोचक जानकारियां भी देने वाला हूं, जिसे आप अब तक नहीं जानते रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मुरादाबाद का संबंध महाभारत काल से है। उस समय मुरादाबाद चौपला नाम से जाना जाता था और पांचाल प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा था। हर कालखंड में अनेकों राजाओं ने यहाँ राज किया। गुप्त काल में इस क्षेत्र पर गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया और उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के अधीन भी ये क्षेत्र रहा और फिर सम्राट हर्षवर्धन के बाद कई वंशों के कई राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान ने भी इस क्षेत्र पर राज किया। उस समय चौपला अर्थात मुरादाबाद के अंतर्गत 4 गांव शामिल थे: भदौरा, मानपुर, नारायणपुर और देहरी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में संभल के सूबेदार रुस्तम खान ने चौपला के तत्कालीन राजा रामसुख को युद्ध में हरा दिया और चौपला पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण कराया और चौपला का नाम बदलकर रुस्तमाबाद कर दिया। जब इसकी सूचना मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुँची तो मुगल शहंशाह शाहजहां के बेटे मुराद ने ऐतराज़ जताया और तुरंत रुस्तम खान को संदेश दिया कि रुस्तमाबाद नाम बदलकर मुरादाबाद किया जाए। इस बात पर अमल करते हुए रुस्तम खान ने तुरंत रुस्तमाबाद को मुरादाबाद नाम दिया। वर्तमान समय में मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल पीतल के बर्तन और विभिन्न वस्तुओं का व्यवसाय मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में ही शुरू हुआ था और उनके शासन काल में ही फला फूला था। मुगल काल में पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का चलन था और इस तरह नक्काशीदार बर्तनों को राजा महाराजाओं के महलों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए ये व्यवसाय तेज़ी से विकसित होने लगा और अंग्रेजी हुकूमत में तो इस व्यवसाय को कलात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा था और इन नक्काशीदार पीतल के बर्तनों को दुनिया भर में निर्यात भी किया जाने लगा था। सन 1801 ईस्वी के आसपास मुरादाबाद अवध के नवाबों के अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ की सभी रियासतों पर कब्जा कर लिया। मुरादाबाद भी पूरी तरह अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। मुरादाबाद में पूरे देश के साथ आज़ादी की ज्वाला भड़की थी। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से लेकर देश की आज़ादी तक मुरादाबाद के वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की। अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मज्जू खान नामक मुरादाबादी क्रांतिकारी ने अंग्रेज़ों को नैनीताल भागने पर मजबूर कर दिया था और तमाम क्रांतिकारियों को कारागार से रिहा भी करवाया था। 10 महीने बाद अंग्रेज़ों ने विशाल सेना के साथ दोबारा हमला किया और मुरादाबाद में कत्लेआम शुरू कर दिया। गल शहीद कब्रिस्तान में एक इमली के पेड़ पर क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। मुरादाबाद का जिला कारागार आज भी स्थित है, जो मुरादाबादी क्रांतिकारियों की बलिदान और वीरता की गवाही देता है। रामगंगा नदी के किनारे बसा मुरादाबाद शहर एक मंडल है और मुरादाबाद शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। मुरादाबाद शहर अपने तहजीब और तरीके और मेहमान नवाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। मुरादाबाद खान पान के लिहाज से भी पूरे भारत में एक खास स्थान रखता है। यहाँ बनी बिरयानी और दाल का स्वाद आप पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। मुरादाबाद मंडल में उत्तर प्रदेश के 5 जनपद शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर। 2011 की जनगणना में मुरादाबाद जनपद की कुल जनसंख्या लगभग 48 लाख सर्वे की गई थी।
हालांकि इसमें वर्तमान संभल जनपद की जनसंख्या भी सम्मिलित थी। बाद में मुरादाबाद जनपद से 2 तहसीलों को लेकर एक अलग जनपद संभल बना दिया गया था। मुरादाबाद जनपद में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद तथा संभल, जबकि 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जो इस प्रकार हैं: बिलारी, काठ, कुंडरकी, मुरादाबाद, मुरादाबाद ग्रामीण तथा ठाकुरद्वारा। मुरादाबाद जनपद में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, हरियाणवी, पंजाबी तथा कुछ क्षेत्रों में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। मुरादाबाद जनपद में 4 तहसीलें बिलारी, काठ, मुरादाबाद और ठाकुरद्वारा हैं, जो 9 विकास खंडों में बांटे गए हैं: बिलारी, भगतपुर टांडा, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, ढिलारी, कुंदरकी, मुंडा पांडे, छजलैठ तथा बनियाखेड़ा। सबसे ज़्यादा गांवों वाला तहसील मुरादाबाद है, जबकि सबसे कम गांव वाला तहसील काठ है। मुरादाबाद जनपद के पूर्व में रामपुर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में संभल, पश्चिम में अमरोहा और उत्तर पश्चिम में बिजनौर जनपद की सीमाएं हैं। और मुरादाबाद जनपद की उत्तरी सीमाएं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद से अपनी सीमाएं साझा करती हैं। मुरादाबाद जनपद का लिंगानुपात 903 है, अर्थात जनपद में प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में 97 महिलाओं की संख्या कम है। वर्तमान समय में मुरादाबाद एक प्रशासनिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक शहर है। मुरादाबाद रेल एवं परिवहन द्वारा दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ अन्य बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ आना जाना बहुत आसान है। जनपद की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर ही आधारित है। मुरादाबाद शहर कृषि उत्पादों का व्यापार केंद्र भी है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों एवं पीतल से निर्मित अन्य तमाम सामानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बनाई गई पीतल के एक से एक सजावटी बर्तन विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। जनपद में कुछ चीनी मिलें व कपड़ा मिलें भी स्थित हैं, इसलिए यहाँ कपास और गन्ने की खेती नकदी फसल के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश के उन्नतशील जिलों में मुरादाबाद जिला भी शामिल है। मुरादाबाद जिला अपनी पुरानी संस्कृति और पहचान को बरकरार रखते हुए लगातार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जा रहा है। मुरादाबाद जनपद में प्रमुख रूप से 4 नदियां बहती हैं, जिसमें रामगंगा, गांगन, ढेला और कोसी नदी हैं। रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वत से निकलती है, लेकिन मुरादाबाद में रामगंगा नदी का अस्तित्व खतरे में है। शहर के तमाम नाले व कचरा इसी में गिराए जा रहे हैं। नदी के किनारे किनारे बस्तियां बस गई हैं। नदी के दोनों ओर अतिक्रमण फैला हुआ है। अगर ऐसे ही रहा, शासन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले कुछ सालों में रामगंगा नदी का वजूद ही मिट सकता है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत गांगन नदी का है, जो पूरी तरह कंक्रीट में तब्दील हो चुकी है। बारिश के महीनों में इसके नदी होने का एहसास होता है। ढेला नदी का वजूद भी खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुरादाबाद दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, बाज़ारों और शॉपिंग मॉलों में रौनक आ रही हैं। लेकिन तरक्की की इस दौड़ में मुरादाबाद के लोगों ने जीवन धारा कही जाने वाली नदियों को नाला बना दिया। अभी भी समय है, जाग जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, शासन प्रशासन का सहयोग कीजिए, इन दम तोड़ती नदियों को बचा लीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए वीडियो के अंतिम सफ़र में आपको मुरादाबाद जनपद के कुछ धार्मिक, ऐतिहासिक और चर्चित स्थानों की सैर कराते हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में अंतिम सफ़र तक बने रहेंगे। प्रेम वंडरलैंड और प्रेम वाटर किंगडम, ये गर्मी के दिनों में लोगों की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ बेहद खूबसूरत वाटर पार्क के अलावा मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यह स्थान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की फेवरेट है। वाटर पार्क में मस्ती करने के लिए वाटरफॉल, रेन गार्डन, स्विमिंग पूल जैसे अनेक मनोरंजक साधन मौजूद हैं। इसके अलावा डांस, म्यूजिक, कैफ़े, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। प्रेम वंडरलैंड मुरादाबाद शहर के रामपुर रोड पर स्थित है। यह पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर किंगडम पार्क माना जाता है। यहाँ मज़े करने के लिए लोग परिवार सहित दूर दूर से आते हैं। साईं बाबा मंदिर, शहर के दीनदयाल नगर में स्थित साईं बाबा का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वेव मॉल, मुरादाबाद शहर में रामगंगा नदी के किनारे बना ये मॉल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मॉल है।
यहाँ आप शॉपिंग के साथ साथ वेब सिनेमा का भी आनंद उठा सकते हैं। जामा मस्जिद। मुरादाबाद के बकीपुर में स्थित जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसे 1631 में बनवाया गया था। इसका निर्माण तत्कालीन मुरादाबाद के गवर्नर रुस्तम खान ने करवाया था। डियर पार्क। प्रेम वंडरलैंड के पास स्थित ये पार्क कई एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ हिरन, जंगली बतख और कई प्रजातियों के दुर्लभ जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आकर आप झील में बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। यह मंदिर मुरादाबाद शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की याद में बनवाया गया था। मनोकामना हनुमान मंदिर। मुरादाबाद में स्थित यह मंदिर जिले के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह भगवान बजरंगबली स्वयं एक बार अवतरित हुए थे। इन सब स्थानों के अलावा ऐसे कई दर्शनीय, ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थान जनपद में मौजूद हैं, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। गौतम बुद्ध पार्क, मोहड़ा तैया की झील, चिश्ती खिबड़िया की मजार, प्राचीन शिव मंदिर प्रकटेश्वर, प्राचीन काली माता मंदिर लाल बाग, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा लाल बाग, सोनकपुर स्टेडियम, राधा कृष्ण मंदिर, हर्बल पार्क इत्यादि। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सहयोग करें। यदि आप मुरादाबाद ज़िले से हो तो अपने तहसील का नाम कमेंट में ज़रूर लिखो, और यदि आप और किसी ज़िले के हो तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिख सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।